धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मोर्चा बनाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में बड़ा कारनामा कर दिखाया। 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ऐसा लगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी का जलवा होने जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी को भी लगने लगा कि वो जगह जगह गठबंधन बनाएंगे और वो अपना जलवा कायम करते जाएंगे। उनके अब्बा तो कभी इस पार्टी को ऑल इंडिया पार्टी नहीं बना पाए, लेकिन वो जरूर इस पार्टी को ऑल इंडिया बना देंगे, बना ही रहे हैं 2014 के बाद से। खैर, इस कहानी को छोड़ देते हैं। कुल मिला के ये कि बंगाल में पहले उनके अरमानों पर पानी फेर दिया अब्बास सिद्दीकी ने, और अब उत्तर प्रदेश में उनके अरमानों पर शायद पानी फेर दिया ओम प्रकाश राजभर ने। आज मऊ के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया और जो तमाम भीड़ वहां पर मौजूद थी उसमें दावा किया कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। कई सारी पार्टियों का जो भागीदारी संकल्प मोर्चे में थी उनका नाम लिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का, शिवपाल का, चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, जो भी आप कहें, उनके नाम का कोई जिक्र नहीं किया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवपाल भी इस पूरे मामले पर खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कैसे अखिलेश यादव बड़ी भीड़ देखकर कह रहे हैं कि मैंने लखनऊ में ही कहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने दरवाज़ा बंद करने का काम किया है और हम लोगों ने चिटकनी लगाने का काम किया है, और इस भीड़ को लेकर मैं बधाई देना चाहता हूं उनको। मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ वह भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। और बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित सभी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता, भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। सुन लिया आपने किस तरीके से अखिलेश यादव खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की खुशी का ठिकाना यही नहीं रुक रहा है। अपना संबोधन खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ओम प्रकाश राजभर वो दरवाज़ा बंद करने का काम कर रहे हैं, जनता उस दरवाजे को बंद कर दे, हम लोग उस दरवाजे को बंद करने के बाद बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। सुन लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई में जो हमें सहयोग मिल रहा है, आपका जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। और जो खोया हुआ सम्मान है आपका, उस सम्मान को देने का काम और दिलाने का काम हम मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग देंगे आपको। और ये बदलाव आपसे आएगा। हम सब तो आ गए हैं, एक साथ मंच में हैं, लेकिन असली बदलाव आपको लाना है। और मैंने शुरू में जो बात कही, उस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। बताओ बंद करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर मैं कह करके जा रहा हूं आपसे कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि और तमाम लोग गायब हैं, लेकिन यहाँ मंच पर जब अपने बोलने की बारी आई तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने
पार्टी के जो अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल है उन लोगों के नाम का जिक्र किया, उनकी पार्टी के नाम का जिक्र किया, लेकिन ना ओवैसी का जिक्र किया, ना शिवपाल की पार्टी का जिक्र किया, ना ही जिक्र किया चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का। सुन लीजिए ओम प्रकाश राजभर की जबानी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है। हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया। ऐ भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। जोरदार ताली बजाकर दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हमारे के तरह दोनों हाथ जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करो। हाथ नीचे करो। मंच पर बैठे हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, हमारे राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर बिंद जी, जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, सतीश बंजारा जी, हमारे गुलाब खंघार जी, सुनील अर्कवंशी जी, जरा खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। सुन लिया आपने ध्यान से। उन्होंने कहा हम पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, हम आगे देखना चाहते हैं। यानी कि हमारा गठबंधन आज हो गया है अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब यहाँ कोई पूछे ओम प्रकाश राजभर से कि कल तक तो बातें कर रहे थे 5 साल के दौरान 5 मुख्यमंत्री होंगे, हर जाति हर समाज का एक मुख्यमंत्री होगा, इसके अलावा 4-4 उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम हुआ करेंगे, वो भी अलग अलग जाति के हुआ करेंगे। अब सिर्फ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हो, और क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव के साथ बने रहोगे या फिर से एक बार बीजेपी के साथ ना चले जाओगे, क्योंकि पहले भी बीजेपी के साथ तो जा ही चुके हो। खैर ये लंबी चौड़ी दूर की कौड़ी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस मौके पर अपने चिर परिचित अंदाज में ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये अनपढ़ लोग हैं ये देश पे बोझ हैं, उसका करारा जवाब दिया। साथ ही बीजेपी का जो विधायक है बलिया की बेरिया विधानसभा सीट से सुरेंद्र सिंह राजपूत, उसने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भैंसा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग भैंसा हैं तो भारतीय जनता पार्टी भैंस है। सुन लीजिए उनकी जबानी। और देखो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, जिनको देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, ये गरीब, ये अशिक्षित, ये लोग देश पर बोझ हैं। आए अमित शाह जी, मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये गरीब, ये अशिक्षित, अगर ये देश के लिए बोझ है तो इनके बीच में मर्द हो तो वोट मांगने मत आना इनके बीच में। ये ओम प्रकाश राजभर कहता है, इन गरीबों के बीच में, इन अशिक्षित लोगों के बीच में वोट मांगने मत आना। अगर भाषण देते हो और योगी जी आप कहते हो, इनके योगी के नेता कहते हैं ये पिछड़े दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग ये भैंसा है, कहते हैं ना, ये कहते हैं भैंसा है, तो अपन अपन भैंस ठीक कैले रहा। बोला गलत ना बोले थी। अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भैंसा बनावत मन भाजपा के लोग, तो इनका लोग उनका भैंस। ये उनका चुटकीला अंदाज है, आप लोग जानते हैं, वो इसी तेवर में बात करते हैं। आगे उन्होंने अपने इन्हीं तेवरों को बरकरार रखते हुए कहा कि दुनिया में सबसे झूठा आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी उनको बताया। इसके अलावा कहा उत्तर प्रदेश का सबसे झूठा आदमी उत्तर प्रदेश के सीएम को बताया। कैसे बताया, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूं ये कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख दूंगा, खाता खोलवाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। मिलल कोई के मिलल ना मिलल। 2 करोड़ हर साल नौकरी रोजगार दूंगा। 3 लाख कंपनी नोटबंदी करके बंद कर दिया, जीएसटी लागू करके 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। लगभग साथियों 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कहते हैं, एक बार बोलते हैं
कि हमने 40 लाख नौकरी दिया, फिर बोलते हैं 28 लाख दिया, फिर बोलते हैं 25 लाख दिया, अब क्या बोल रहे हैं कि 4 लाख दिया। 4 लाख दिया, किसको दिया? अरे लूट लिया तूने पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा तूने लूट लिया। इस नाते अब तेरे बहकावे में नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को इकट्ठा करके, वंचित समाज को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपने की तैयारी ओम प्रकाश आज से शुरू कर दिया। कुल मिला के बात ये कि ओम प्रकाश राजभर भी गदगद नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी गदगद नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर घूम रहे थे, दावे कर रहे थे, वो मुजफ्फरनगर में जाके रैली कर रहे हैं, रुड़की जा रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आ नहीं पा रही है। लेकिन उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट हमने खंगालने की कोशिश की तो वहाँ से मिल रहा है कि वो मुजफ्फरनगर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी जगह जगह जाके बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है समझौता कर लेना चाहिए प्रगतिशील समाज पार्टी से। वहीं चंद्रशेखर आजाद अलग से अपना दम ठोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनका भी गठबंधन हो जाए। लेकिन पूर्वांचल में ये गठबंधन करके अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारा फोकस पूर्वांचल पर रखा है। जितनी तमाम उनकी रैलियां हो रही हैं वो पूर्वांचल में हो रही हैं। लग रहा है यूपी को कि किसान आंदोलन के चलते जो पश्चिम में नुकसान होने जा रहा है शायद उसकी भरपाई वो पूर्वांचल से करना चाहते हैं। तो क्या पूर्वांचल में अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर बीजेपी को रोक पाएंगे? ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन वही कि बिहार चुनाव जीतने के बाद मोर्चा खेलने की कोशिश कर रहे ओवैसी को यहाँ झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे बंगाल में हुआ। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।